हेलो एवरीवन, चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल वन क्या लिखा हुआ है कि फाइंड आउट, लिखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 8 प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू 1 के बिंदु 2,1 इस पर 2,1 पर स्पर्शी की समीकरण निकालने को बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चंस आपकी किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एग्जाम्पल्स आप किताब से पढ़ लीजिए, है ना, और हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं। तो ये आपका वक्र है और ये आपका बिंदु है। सवाल में बिंदु दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये सवाल फर्स्ट टाइप का है। ठीक, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डी बाई डी एक्स करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपान 8 ऐसे लिखा था, 2y अपान 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। देखिए 8 कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट था, ऐसे लिखा रहा। इस 1 का डिफरेंशिएशन, इसमें x नहीं है ना y है, तो ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और y चूंकि x नहीं है इसलिए दोबारा तो डी बाई डी एक्स। एक की बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या वैल्यू आई, x अपान 4 प्लस y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे डी वाई ओवर डी एक्स कितना निकलेगा, पहले इसको उधर भेजा, माइनस एक्स अपान 4, पहले इसको उधर भेज दिए तो माइनस एक्स अपान 4, और इससे डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के बाहर आएगी अब हमारे पास, माइनस एक्स अपान 4y। ये डिफरेंशिएशन करने से हमें डी वाई ओवर डी एक्स मिल गया। अब स्पर्शी की प्रवणता जिसको आप m बोलते हो, m इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट, पॉइंट कितना दिया है 2,1। तो देखिए भैया डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, यानी इसमें x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो माइनस 2 गुणे 4 गुणे 1, मतलब माइनस 2 x की जगह 2 रख दिया, 4 ऐसे लिखा रहा, y की जगह 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैलकुलेट करिए, क्या वैल्यू मिली, -1/2। ये किसकी प्रवणता आ गई, स्पर्शी की, स्पर्शी की समीकरण, स्पर्शी की समीकरण फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए वैल्यूज बताइए जरा, y माइनस y1 यानी ये जो स्पर्श बिंदु होता है वही y1 होता है, तो उसका ये x1 y1 कहलाता है। m की वैल्यू -1/2, x माइनस x1, x1 कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, ये इधर आया तो x प्लस कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, आंसर हो जाएगा। ये स्पर्शी की समीकरण निकल आई। कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, फटाफट नोट करते चले, मिटा दें इसे। अगला क्वेश्चन लिखा है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बिंदु x1 कामा y1, यानी इस बार बिंदु ही x1 कामा y1 दे दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई समस्या इसमें नहीं है, ना। समीकरण निकालने किसकी, स्पर्शी की, स्पर्शी की समीकरण फाइंड आउट करनी। चलिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, निकल आएगी। थोड़ा सा इंक इसमें भर ली जाए, इंक कहाँ चली गई, इंक खत्म है, मिल गई, एक सेकेंड, इंक थोड़ा डाल लें, परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। आप बिल्कुल रेगुलर अपना पढ़ते रहिए, हर दिन आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाता रहेगा। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं इस समय पेड क्लासेस में, उन सबके पास वीडियो पहुंच जाएगा। और आप वीडियो को किसी के साथ शेयर मत करिए, है ना, ऐसे किसी को नहीं दिखेगा वो। और अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि समय भी ऐसा है कि ये हो सकता है आगे भी 1-2 महीने और ना खुले। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अपना काम कंप्लीट हो जाए जल्दी से, जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना आराम रहेगा, नहीं बाद में फिर ऐसे जल्दी जल्दी खींचोगे तो वो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, है ना। हाँ, और जिन लोगों तक अभी ये मैसेज नहीं पहुंचा है, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको बता दें कि क्लासेस चालू हो गई हैं और वो फीस पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, सिंपल काम, इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, 2x अपान ए स्क्वायर प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उधर गया,
2y/b² इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 2x/a²। अगले स्टेप में ये इधर आएगा तो dy/dx इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस का x/y और ऊपर b²/a²। चेक कर लीजिए। ठीक, ये आपका क्या निकल आया, ये आपका dy/dx आ गया, ये आपका dy/dx आ गया। अब करना क्या है, स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता फॉर्मूला होता है dy/dx एट द पॉइंट, तो यानी x1 के प्लेस, x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 रख देंगे। यहाँ पे x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 रख दिया, तो ये हमारी स्पर्शी की प्रवणता क्या आ गई, ये निकल के आ गई। अब स्पर्शी की समीकरण, फॉर्मूला लिखेंगे स्पर्शी की समीकरण, क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये देखिए m लिखा हुआ है, स्पर्शी की प्रवणता को जो m बोलते हैं, तो ये m है और ये x1 है और ये y1, तो ये x1 y1 में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ m की वैल्यू रख दीजिए आप। क्या वैल्यू है, माइनस x1/y1 इंटू b²/a² और x माइनस x1। चेक करिए, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका क्या करा दें, गुणा करा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y/y1 a² माइनस y1² a²। देखते जाइएगा, y/y1, ठीक है, a², इधर माइनस का ये, इसका इधर गुणा कराएंगे क्या आएगा, माइनस का x1 b² माइनस माइनस प्लस x1² b²। ये टर्म उठा के इधर ले आइए, ये टर्म उठा के उधर दे दीजिए, आंसर आपका सेट हो जाएगा। x1 b² y/y1 a² इज इक्वल टू x1² b² प्लस y1² a², ये आंसर बन जाएगा। ठीक, हाँ, अब ये कभी कभी थोड़ा सा आंसर बढ़ा करके भी दे सकते हैं आपको, इसके प्लेस पे कुछ और भी लिख देंगे, कैसे जरा समझ लेना। अगर हम इसकी वैल्यू को ध्यान दीजिएगा जरा, क्या होगा, ये जो पॉइंट x1, y1 है, ये आंसर यहाँ तक तो सही, आपकी किताब के अकॉर्डिंग यही आंसर आ रहा है, लेकिन इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो रही क्या वीडियो में, नहीं। चलिए, तो अगर ये पॉइंट x1, y1 कर्व में स्थित है, तो ये कर्व को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये पॉइंट करेगा सर, करेगा। तो क्या आएगी इक्वेशन, x1² अपॉन क्या आएगा, a² प्लस y1² अपॉन b² इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा। भाई जब भी आप किसी भी टेंजेंट को निकालते हैं, जब किसी भी स्पर्शी को आप निकालते हैं, तो स्पर्शी का जो स्पर्श बिंदु होता है वो स्पर्शी पर भी स्थित होता है और वक्र पर भी स्थित होता है। तो ये पॉइंट इस वक्र पर स्थित होगा, तो इस पर इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ये इक्वेशन बनेगी ना। अब जरा ध्यान देना, इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, x1² b² प्लस y1² a² अपॉन a² b², और इसको उधर भेज दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, a² b²। तो हो सकता है कि किसी कहीं ने आपको आंसर में ऐसा लिखा, इसके प्लेस पे वैल्यू रिप्लेस कर दें, किसकी, यहाँ a² b² लिख दें, तो डर मत जाना कि सर हमारा मैच नहीं किया, मैच कर रहा है, आप दिमाग से करोगे तो मैच करा ले जाओगे। ठीक है, अब तो समझ में आ गई इतनी बात, प्रोसीजर समझ में आया, ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाइड करा कि ये कंडीशन बनी, इससे वैल्यू निकल के यहाँ रख दी गई है। सही है, सही है। अब जरा एक चीज सुनना, अब इसमें और कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको नीचे इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x1 b² अपॉन a² b² प्लस y/y1 a² अपॉन a² b² इक्वल टू 1, यहाँ a² कट गया, b² कट गया, क्या वैल्यू आ गई, x1 अपॉन a² और y/y1 अपॉन b² इक्वल टू 1। यही फाइनल आंसर होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में यहीं पे शो दिया है, इसलिए हमने वो भी आंसर दिखा दिया, उसके बाद इसको आगे करके भी दिखा दिया। क्लियर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए, क्योंकि स्पर्श बिंदु हमेशा वक्र पर स्थित होता है, तो जरूरत पड़ने पर आप उसको सेटिस्फाइड करा के वैल्यूज निकाल सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर सेकंड में लिखा है कि वक्र x बराबर a cos क्यूब t, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t और y इज इक्वल टू a sin क्यूब t के
बिंदु टी पर, कहां पर, टी पर स्पर्शी की समीकरण निकालने को बोल रहे हैं। अब ये टी क्या है, यहां थोड़ा सा दिक्कत आई कि सर वक्र तो दिख रहा है, ये दिया है, बिंदु नहीं दिख रहा है। तो हमने आपको प्राचल बिंदु पढ़ाए थे, जब प्राचल बिंदु में हमने आपको एक बात बताई थी, प्राचल बिंदु का मतलब होता है, प्राचल बिंदु जो होते हैं वहां पर x और y की वैल्यू को किसी तीसरे वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राचल बिंदु जब लिखेंगे, प्राचल बिंदु t, ये t बिंदु है, तो देखो ध्यान से x की वैल्यू t के टर्म में ये लिखी है, तो प्राचल बिंदु देखो क्या बन गया, a cos क्यूब t, और y की वैल्यू t के टर्म में क्या लिखी है, ये लिखी है, तो a sin क्यूब t। तो ध्यान से सुनिए, जो भी प्राचल वाले टेंजेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बिंदु नहीं दिखाई देता है, और बच्चे गलती यही कर लेते हैं, सर बिंदु दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कर ही नहीं पाए। सर उसमें बिंदु दिया है, ध्यान से देखिए, ये t का मतलब है x और y की वैल्यू किसके टर्म में, x और y की वैल्यू t के टर्म में। तो देखो x की वैल्यू देखो t के टर्म में ये दी है, और y की वैल्यू t के टर्म में ये दी है, तो प्राचल बिंदु अपने आप बन नहीं गया, प्राचल बिंदु t बन नहीं गया, आसानी से बन गया। तो बिंदु मिल गया और ये वक्र मिल गया। तो पहले इसका dy ds निकाल लीजिए और इस बिंदु पर स्पर्शी लिख दीजिए, काम खत्म। आइए सर देखते हैं कैसे इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, क्योंकि प्राचल समीकरण का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पैरामीटर करते थे, याद होगा, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पैरामीट्रिक। तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम हो गई, cos स्क्वायर t। क्या ये t है cos t, नहीं है, तो माइनस sin t। समझ गए होंगे डिफरेंशिएशन, जिनको आता है वो समझ गए होंगे, समझाया मैं पूरी तरह से। पहले 3 पावर, a कांस्टेंट ऐसे लिखा रहा, cos क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, cos t को क्यूब लिख दिया ऐसे, होल क्यूब, 3 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम हो गई, तो cos स्क्वायर बन गया। क्या ये t है, नहीं, ये cos t है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करवा दिया इसका, तो cos t का माइनस sin t, ये देखो गुणा हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक। ऐसे dx के बाद dy अपॉन dt निकाल लीजिए जरा, तो यहाँ आएगा 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t। अब इससे dy ओवर dx निकाल लीजिए जरा, dy ओवर dx का मतलब होता था dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। जिन्हें पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन अगर नहीं समझ में आ रहा है, उनका छूटा हुआ है, तो पुराने वीडियोस में जाकर के पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को देखें और समझें, है ना, क्योंकि अगर हम पूरी चीज फिर साथ बताने लगेंगे तो फिर फायदा क्या है पुराना पढ़ाने का, है ना। चलिए, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर t sin t। cos से cos, एक sin से एक sin कट गया, 3a से 3a कट गया, क्या वैल्यू आ गई, माइनस sin t अपॉन cos t। ये किसकी वैल्यू आई, dy ओवर dx आ गया, कितना, माइनस sin t cos t। स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता जिसको m बोलते हो, क्या फॉर्मूला होता है, dy ओवर dx एट द पॉइंट, पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पॉइंट क्या लिख दिया गया, a cos क्यूब t कॉमा a sin क्यूब t, यानी जहां x लिखा होगा वहां ये लिख देंगे, जहां y लिखा होगा यहाँ y लिख देंगे। तो देखिए भैया, जो डिफरेंशिएशन निकला है उसमें कहीं x नहीं है, कहीं y नहीं है, तो ऐसे ही वैल्यू बनी रहेगी, माइनस sin t अपॉन, भाई ये तो ऐसे लिखा, तो ऐसे लिखा, अगर x होता यहाँ पर तो हम ये वैल्यू रख देते, और y होता तो ये रख देते, तो ये वैल्यू निकल आती, ये dy dx, यानी स्पर्शी प्रवणता निकल के बाहर आ गई। स्पर्शी की समीकरण, स्पर्शी की समीकरण क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, और ये m हो गई, तो y माइनस a sin क्यूब t इज इक्वल टू माइनस sin t अपॉन cos t और x माइनस a cos क्यूब t। चेक कर लो जल्दी से, फटाफट चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी में, हाँ कहीं कोई दिक्कत लग रही तो बता दें आप, ठीक। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सवाल में यहाँ b लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, इसको b कर दे रहे हैं, b करेंगे तो क्या हो गया, a और b कटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये a बना रहेगा और ये b बना रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a अपॉन b, ठीक है लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ भी a अपॉन b और यहाँ पर भी a अपॉन b, नोट करने में मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चेंज कर दिया हमने, है माइनस a अपॉन b cos t। चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, चेक करिए, नहीं 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 गलत हो जाएगा,
क्योंकि डी बाई डी एक्स के लिए बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा। देखो मिस्टेक हो रही थी, बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा, ए कॉस के साथ चल रहा है ना, यहाँ पे ये बदलेगा, बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा। अब सही है, यहाँ पर भी बी ऊपर ए नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए और कैलकुलेट कर दी क्या वैल्यू आएगी, इसका होना इसके साथ, तो ए वाई कॉस टी माइनस ए साइन क्यूब टी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, और कॉस टी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स साइन टी, ठीक, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट में हमने गलती की है, यहाँ ए बी लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ बी है ना, ये पॉइंट बदल गया, ए बी तो बदलेगा, यहाँ पे भी तो बदला जाएगा इसे, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, और यहाँ पर ए बी कॉस स्क्वायर क्यूब टी इंटू साइन टी। अब क्या करना है, एक्स वाले एक तरफ कर लीजिए, तो क्या वैल्यू लिख जाएगी, बी एक्स साइन टी प्लस ए वाई कॉस टी इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म एक तरफ, ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी भी कॉमन है, साइन टी भी कॉमन है, कॉस टी भी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। देखिए ध्यान से, ये टर्म उधर भेज दीजिएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉमन करा दीजिएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो आंसर क्या बन जाएगा, ए बी साइन टी कॉस टी, यही आपका फाइनल आंसर। अगर मन करे तो क्या करिए, इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको नीचे डिवाइड कराए थे, करा दीजिएगा, कुछ कटेगा, जैसे इसको जब इसके नीचे लाओगे, हटा देते, कर देते हैं यहाँ पे जगह बना के, इसको नीचे ले आइए, तो बी एक्स साइन टी अपान क्या लिख जाएगा, ए बी साइन टी कॉस टी प्लस ए वाई कॉस टी अपान ए बी साइन टी कॉस टी इक्वल टू 1। देखो ए से कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बी से बी कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बचा ऊपर, x अपान ए कॉस टी, y अपान बी साइन टी इक्वल टू 1, ये आंसर बन जाएगा, ठीक। हाँ, कोई इसमें दिक्कत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ए और बी लिखे, वैसे आपने पैटर्न से आप कर रहे थे सही, तो वैसे भी सही हो जाता, लेकिन फिर वो मैच नहीं करता आंसर, तो आपको दिक्कत है, इसलिए सही कर दिया हमने। अगला एग्जाम्पल है, वक्र y इज इक्वल टू, मिटा दे इसको, देखो सब टाइप फर्स्ट, देखो प्राचल बिंदु में पैरामीट्रिक इक्वेशन में खासियत ये होती है कि उसमें बिंदु दिखाई नहीं देता है, लेकिन बिंदु दिया होता है, इसलिए पैरामीट्रिक में ध्यान रखना कि बिंदु नहीं दिए होने पर भी बिंदु होता है उसके अंदर, वही जो इक्वेशंस होती हैं उन्हीं को कॉमा लगा के लिख दीजिए, बिंदु बन गया। अगला लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपान x प्लस 2 अपान x के बिंदु 2,3 पर, कहां पर, 2,3 पर स्पर्शी की समीकरण, तो इसका dy dx देखिए भैया, dy ओवर dx इक्वल टू x का 1 हो गया माइनस 2 अपान x स्क्वायर, 2 ऐसे लिखा, 1 अपान x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपान x स्क्वायर, m कैसे निकलती है, dy ओवर dx कितना, 2,3, कितना, 2,3, चलिए वैल्यू रखिए 1 माइनस 2, ऐसे लिखा रहा है, x लिए रखेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4, कटा कटी करेंगे 1 माइनस 1/2, आंसर आएगा 1/2, ये स्पर्शी प्रवणता। समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल टू m की वैल्यू 1/2, x माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 2 के कायदे से लिखेंगे, तो इसको इस टर्म को इधर लाएं, तो माइनस का x प्लस का 2y और माइनस का 6 प्लस का 2 बराबर 0 के, माइनस का x प्लस का 2y माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज आंसर। प्लीज नोट इट, जल्दी जल्दी फटाफट देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। हाँ नोट करिए जल्दी, फटाक से नोट कर लीजिए, हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 मिनट, थोड़ा हम आपको समझ ले रहे हैं, नोट करिए। हाँ तो चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा है बिंदु 2,2 पर, कहां पर, 2,2 पर, बिंदु 2,2 पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 की स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करिए। बिंदु दिया है 2,2 और वक्र दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, स्पर्शिक समीकरण पूछिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 की, तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2x अपान माइनस का 2y, देखो ये पहले उधर गया फिर ये नीचे चला गया, 2 से 2 कट गया, m कैसे निकलेगा,
dy/dx एट द पॉइंट 2, 2 रख दिया भैया, -2/2 वैल्यू -3 बना गई। स्पर्शी की समीकरण बहुत ही सिंपल सवाल दिख रहा है। स्पर्शी की समीकरण क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 = mx माइनस x1। चेक करो, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 2, m कितना है -1, x माइनस x1 अंदर गुणा करा दीजिए, -x + 2 ये इधर आ जाए, x + y = 4, दिस योर आंसर। तो एग्जांपल नंबर कौन सा था, 4 था या 5 था, 4 नंबर था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये देखिए एग्जांपल 1 से लेकर 4 तक जो आपने पढ़ा है टाइप 1 की वैरायटी थी। ये किसकी वैरायटी थी, टाइप 1 की वैरायटी थी। चलिए आगे बढ़िएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा, वक्र y = x³ के पर वह बिंदु ज्ञात करिए। वक्र y = x³ पर वह बिंदु ज्ञात करिए, बिंदु ज्ञात करिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पढ़ने पर आप ये देखेंगे उस सवाल में स्पर्श बिंदु नहीं दिया गया है बल्कि स्पर्श बिंदु पूछा गया है। ध्यान से देख लीजिए, आप जब इस सवाल को पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को, तो आप उसमें देख रहे हैं कि आपको सवाल में स्पर्श बिंदु नहीं दिया गया है। अब वो सर उसमें स्पर्श बिंदु नहीं लिखा, बिंदु लिखा है बेटा, बिंदु, ठीक कोई बात नहीं, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किस पर खींची जाती है, स्पर्श रेखा किस पर खींची जाती है, स्पर्श बिंदु पर खींची जाती है। कहां पर खींची जाती है, स्पर्श बिंदु पर खींची जाती है। तो जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। क्या मान लिया हमने, माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है, ठीक अच्छी बात है। अगर x1, y1 स्पर्श बिंदु है तो y1 हमने क्या कहा था, उसको हमेशा इसमें से स्पर्श, ये वक्र है और ये स्पर्श बिंदु है x1, y1, तो ये वक्र को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। तुरंत हमने कहा था इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइएगा, स्पर्श बिंदु को वक्र पर संतुष्ट करा करके एक समीकरण नंबर 1 बनाएं, ये कहा गया था ना, बन गई। अब क्या करना है, इसको इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो dy/dx = कितना आएगा, 3x1 3x², 3 पावर आ गई, 1 पावर कम हो गई। स्पर्शी की प्रवणता निकालिए अपने हिसाब से, स्पर्शी की प्रवणता अपने हिसाब से क्या आएगी, जरा ध्यान देना, dy/dx, स्पर्श बिंदु कौन है, x1, y1 रख दीजिए, x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1, तो क्या आ गई 3x1²। ये स्पर्शी की प्रवणता हमारे हिसाब से आ गई। प्रश्नानुसार देखिए जरा, प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता ध्यान देना, करें स्पर्शी x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखिए स्पर्शी, ये कौन है, ये स्पर्शी है और x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पर्शी की प्रवणता निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं कैसे, m = tan थीटा से। तो प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता कितनी निकली, प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता नाम दिया m = tan 60 और tan 60 की वैल्यू √3। ध्यान दीजिए सर, ये हमारी स्पर्शी हमने अपने हिसाब से निकाली, ये क्वेश्चन में दिए गए कमेंट के अकॉर्डिंग स्पर्शी की प्रवणता है। ये हमारे हिसाब से स्पर्शी की प्रवणता है, ये प्रश्न के आधार पर दिए गए कमेंट के आधार पर स्पर्शी की प्रवणता है। अब ये भी स्पर्शी की प्रवणता, ये भी स्पर्शी की प्रवणता, हेंस क्या आ जाएगा, 3x1² = √3। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमने यही तो कहा था आपको कि सबसे पहले स्पर्श बिंदु मानेंगे, पहला स्टेप। सेकंड टाइप में उसमें देखिए जिसमें स्पर्श बिंदु ना दिया गया, यानी थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ये थर्ड टाइप है, सेकंड टाइप नहीं है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन जिसमें स्पर्श बिंदु न दिया गया हो, पहले स्पर्श बिंदु मानते मान लिया, उसको वक्र में संतुष्ट कराते लिखवाया था ना, संतुष्ट करा दिया, इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार हो गई। फिर उसका dy/dx करते हैं, स्पर्शी प्रवणता निकालते हैं अपने आधार पर। फिर प्रश्न के आधार पर दिए गए तथ्य के आधार पर, कमेंट के आधार पर जो भी बोला उसके साथ एक समीकरण नंबर दूसरी बना लेते। कैसे, उन्होंने प्रवणता ये दी, उनकी प्रवणता अपनी प्रवणता बराबर करी, इक्वेशन सेकंड बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, इसको
तो हमें x और y मिल जाएंगे, यानी x1 y1 मिल जाएंगे। अगर x1 y1 मिल गए तो हमको स्पर्श बिंदु मिल गया। आइए सर इसको सॉल्व करिए। यहाँ से x1 स्क्वायर इक्वल टू कितने के √3/3 के, यानी x1 स्क्वायर इक्वल टू 1/√3 के, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 की होल पावर 1/2, कंबाइंड पावर होल पावर 1/2। तो इससे x1 कितना आ जाएगा, इससे x1 कितना आ जाएगा, x1 इक्वल टू आ जाएगा 1/3 की होल पावर 1/4। ये x1 की वैल्यू आ गई, चेक कर लो। पावर जाती फ्रैक्शन में जाती, पलट जाती, मतलब यार 2 पावर इधर से उधर जाए तो और आधी हो गई, तो 1/4 क्या दी, 1/2 क्या दी, 1/4 बना दिया। ये x1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 की होल पावर 1/4 का क्यूब, पावर की पावर का गुणा, तो 1/3 की होल पावर कितनी आ जाएगी 3/4। तो स्पर्श बिंदु सर मिल गया। स्पर्श बिंदु क्या फॉर्मूला था x1 कामा y1, तो x1 की वैल्यू कितनी सर 1/3 की होल पावर 1/4 कामा 1/3 की होल पावर, सॉरी उल्टा लिखे, पहले x की वैल्यू लिखा 3/4 और यहाँ पे 1 होल पावर 1/, एक मिनट, x1 की वैल्यू 1/4 है, 1/4, y1 की वैल्यू 3/4। चेक करिए, ये स्पर्श बिंदु पूछा गया था। आ गया समझ में? अच्छा सवाल था, ठीक से नोट करिएगा, समझदारी दिखानी इसमें, नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान से देखिए एकदम, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कहीं किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक। गर्मी बहुत है और तुम लोग वीडियो बनाने के लिए हम लोग पंखा भी नहीं चला सकते, पंखा चलाएंगे तो आवाज़ आपकी खराब आती है उसमें, तो ऐसी गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा, बताइए। और उसके बाद भी आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना। कम से कम यही गर्मी हम जो पढ़ाने में लगा रहे हैं, यही पढ़ने में आप लगाइए गर्मी, जितनी तेजी से पढ़ाई करेंगे सब पढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है x इज इक्वल टू, ये देखो वैसे ही क्वेश्चन आ गया, x की वैल्यू y की वैल्यू, जैसे एग्जांपल सेकंड किया था पैरामीट्रिक वाला, बस इन्होंने t की वैल्यू लास्ट में दे दी है। किसकी वैल्यू दे दी है, t की वैल्यू। तो देखिए हम लोग याद होगा, हमने सवाल करा था, अभी सवाल करके देखा था, तो उसमें जो आंसर आ रहा था उसी आंसर के अकॉर्डिंग बात कर लीजिए। थोड़ा सा जो लास्ट में आंसर जैसे आया था x और y के रूप में, उसमें t की जगह पे π/2 रख देना, बस आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है, और उसका पैटर्न आपको पता है, उसी पैटर्न पे करिए। स्पर्शी समीकरण लास्ट में निकल के बाहर आ जाएगी। उस स्पर्शी की समीकरण में कहाँ पे पूछा गया, जहां t बराबर π/2, तो जो t जहां लिखा होगा वहां पे t की जगह π/2 रख देना, बस आ जाएगा। कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना दोबारा, इसे इसको नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 पर आते हैं। 7 पे लिखा है वक्र 3y² इज इक्वल टू x³ के बिंदु 3 पर, क्या लिखा है 3y² इज इक्वल टू x³ के बिंदु 3, 3 पर, इज इक्वल टू x³ के बिंदु 3, 3 पर ढाल और वह कोण ज्ञात करिए जिस पर वक्र के बिंदु 3, 3 पर खींची गई स्पर्शी, ज्ञात कीजिए जिस पर वक्र के बिंदु 3, 3 पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष को काटती है। अच्छा भैया, बहुत बड़ी बातें करी, क्वेश्चन को घुमाया और कुछ नहीं किया। कह रहे हैं इस वक्र की इस बिंदु पर ढाल, ढाल मतलब होता है प्रवणता, कोण मतलब थीटा ज्ञात करना है। जो अब आगे उसके बाद जो लाइन लंबी से लिख दी है उसका कोई मतलब नहीं है, जिस पर वक्र के, जिस पर, ठीक है, वह कोण ज्ञात करिए जिस पर वक्र के बिंदु 3, 3 पर खींची गई, वक्र है मान लो, इसके 3, 3 पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा x अक्ष को, खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती है, ठीक, मतलब वह कोण ज्ञात करना है जहां पर ये x अक्ष को, ये रेखा x अक्ष को काटती है। थीटा ही तो पूछ रहे हैं ना, इतना घुमाने की जरूरत क्या है उनको। भाई देखो ये स्पर्श रेखा हो गई 3, 3 पर जो हमने स्पर्श रेखा खींची वो x अक्ष को कहीं ना कहीं काट रही होगी, यहाँ काट रही है, जहां पर काट रही है वहां पर वो कोण निकालने को बोल रहे हैं। अब बात समझ में आ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन तो 6y 2 पावर आगे
इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x²। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² अपॉन 2y। इस पर c की प्रवणता यानी जिसको हम बोलते हैं ढाल, क्या बोलते हैं, ढाल कितनी आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है 3,3, क्या वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, कैलकुलेट करेंगे 3/2, ये ढाल निकल आई। पहला आंसर आगे देखिए, इस पर सी की ढाल पूछी गई थी तो 3/2 आ गई, कोई दिक्कत। अब कोण पूछा जा रहा है, ठीक है, कोण निकालने की बात करते हैं। तो ये कौन है, ये m है, m इक्वल टू 3/2, एक आंसर। और m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा या tan फाई। अगर हम एंगल थीटा मानेंगे तो tan थीटा लिखना, अगर फाई मानना तो फाई लिख देना, किताब में फाई माना है तो फाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इससे थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, tan इनवर्स 3/2, आंसर हो गया। दिख रहा है ना नीचे, नहीं दिख रहा तो झुका देते, थोड़ा दिख गया होगा, दिखा ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर वापस वैसे ही, ठीक। हाँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिए बेटा, बहुत अच्छे से निशान लगा लीजिए, एकदम इसको तैयार कर लो आज ही की डेट में, 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार जितनी बार आपके पास समय हो निकाल करके इसको लगा जरूर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे एक बार फिर दोबारा आएगा तब हम नहीं बताएंगे, एक बार दोबारा फिर से आएगा तब हम इस क्वेश्चन को फिर नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए, सरल रेखा x अपान a y अपान b इक्वल टू 2, मतलब ये आंसर हमको देना, सिद्ध करके दिखाना, जो आगे लिखा हो सिद्ध करके दिखाना है। बिंदु कहां पर, बिंदु हमको दे दिया सवाल में a, b, कहां पर a, b पर वक्र, वक्र क्या है हमारा, x अपान a की होल पावर n प्लस y अपान b की होल पावर n इक्वल टू 1 की स्पर्शीय, मतलब जो आंसर ये आपको शुरुआत में लिखा है x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 2, ये सिद्ध करके दिखाना है कि यह इस वक्र की इस बिंदु पर स्पर्शी है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है चाहे n का कोई भी मान क्यों ना हो, आगे लिखा है चाहे n का मान कोई भी हो। चलिए आइए सर हम अपने हिसाब से काम करते हैं, दिखाएंगे लास्ट में। देखिए जब आंसर ये आएगा जिसमें कहीं n आया इस सवाल में, तो इनकी कोई भी वैल्यू रहे, हर बार आंसर यही आएगा, है ना, इनकी, यानी अगर आंसर में नहीं आया तो इनकी चाहे कोई वैल्यू रखो, तुम 10 रखोगे तो भी वही आएगी, 20 रखोगे तो भी वही आएगी, 100 रखोगे तो भी वही आएगी। चलो देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं वक्र को, x की पावर n अपान a टू दी पावर n, y की पावर n अपान b टू दी पावर n इक्वल टू 1 की डिफरेंशिएशन करिए, यहां लिख देना दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दीजिएगा इसमें। चलिए क्या वैल्यू आएगी जरा ध्यान देना, n x की पावर n माइनस 1 अपान a की पावर n प्लस n y की पावर n माइनस 1 अपान b की पावर n इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। अगली स्टेप में ये उधर जाएगा, चला गया n y की पावर n माइनस 1 अपान b स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n x की पावर n माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n। चेक करो तो डी वाई डी एक्स कितना निकल के बाहर आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n x की पावर n माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n इंटू b की पावर n अपॉन n y टू दी पावर n माइनस 1। स्पर्शी की प्रवणता, इसकी प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, इसको m बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, dy dx एट द पॉइंट, पॉइंट हमें a कामा b दिया है सवाल में, dy dx एट द पॉइंट, पॉइंट हमको क्या दिया है, a कामा b दिया है, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन है, कोई खास बात नहीं थी यहाँ। चलिए रखिए जरा, ये माइनस n ऐसे लिखा था, यहाँ x लिखा है, x लिखा है a की पावर n माइनस 1 अपान a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n अपान n, और यहाँ पे b की पावर n माइनस 1। चेक कर लो, जहाँ x लिखा था वहाँ a, जहाँ y लिखा था वहाँ b रख दिया है, ठीक है, n से n कट गया, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका आधार समान है, अब ये देखो ये लिखा है n, या जैसे ऐसे कहीं लिखा हो, नीचे a की पावर 4 ऊपर a की पावर 3, वही तो चीज है, n माइनस 4 माइनस 1 लिखा है, तो क्या करते हो आप इसको काट देते हो, कहते हो सर a बचा,
तो वही चीज यहाँ पर, जब इसको इससे काटेंगे तो नीचे कितना बचेगा, नीचे सर a बचेगा। भाई ये छोटी पावर है, बड़ी पावर, छोटी पावर पूरी कट जाएगी, बड़ी पावर से एक पावर बच जाएगी। ऐसे यहाँ देखिए, ये बड़ी पावर है, छोटी पावर के ऊपर कितना बचेगा b, यानी कुल मिला कितनी वैल्यू आ गई b अपॉन a। ये क्या निकल आई सर, स्पर्शी की प्रवणता। अब देखो ध्यान से, जैसे इसमें शब्द आया था n की चाहे कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर यहाँ n की होगी तो यहाँ n कट गया, खत्म हो गया, यहाँ कहीं n बचा। तो जो भी n, अगर यहाँ 10 होता तो 10 भी कटता, 20 होता तो 20 कट जाता, 100 होता तो 100 कट जाता, यहाँ खत्म हो जाता। n की हर एक वैल्यू के लिए स्पर्शी एक ही आएगी, है ना। हाँ चलिए, स्पर्शी की समीकरण, स्पर्शी की समीकरण क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1 mx माइनस x1। चलिए रखिए जरा वैल्यू कहाँ है, y माइनस b m माइनस b अपॉन a x माइनस x1, x1 कितना है a। चलिए इधर आ गए ay माइनस ab माइनस bx प्लस a, उठा के एक तरफ कर लिए, ax प्लस नहीं bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। अब ab को इधर भेज दीजिए, यानी ab से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 2 के, यहाँ a से a कट जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ये देखिए स्पर्शी समीकरण वही निकली जो मांगी थी उन्होंने, वही निकली कि नहीं निकली, हाँ निकली। अब इसमें एक लास्ट में लाइन लिखेंगे, चूंकि स्पर्शी की समीकरण n से विहीन है, n से विहीन है, इसलिए n के प्रत्येक मान के लिए स्पर्शी की समीकरण यही होगी। ये लाइन आपको लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे, चूंकि स्पर्शी की समीकरण n से विहीन है, इसलिए n के प्रत्येक मान के लिए स्पर्शी की समीकरण निश्चित है, एक ही होगी, यही होगी। जो भी आप लिखना चाहे अपने हिसाब से लिख दीजिए। क्लियर हो गया, चलिए ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 9th नंबर पे आते हैं, ठीक, चलो बढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है ना, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रहता है। इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कहने को नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम आप मान के चलिए, टेंजेंट का जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम चिन्हित 100% तैयार करना है आपको। करें x इक्वल टू 2 पर, अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 2 और वक्र लिखा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर नहीं x क्यूब माइनस x पर स्पर्शी की समीकरण पूछी, पर स्पर्शी की प्रवणता पूछी। चलिए प्रवणता पूछी, नहीं m निकाल के छोड़ देना, स्पर्शी समीकरण नहीं निकालेंगे। देखिए सर इस सवाल में बिंदु आधा दिया है, कैसा बिंदु दिया है, सिर्फ x की वैल्यू दी है ना, तो आधा बिंदु हो गया। जब बिंदु आधा होता है तो हमने प्रोसेस बताया था, उस x की वैल्यू को वक्र में रख करके पूरा बिंदु बनाओ। पहले क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन कर्व, कर्व मतलब वक्र, ठीक, रखिए जरा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2 बराबर 6। हेंस बिंदु क्या बना, बिंदु बन गया x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 6 इस बिंदु पर। अब इसका क्या निकालना है, प्रवणता यानी m निकालिए। तो dy ओवर dx डिफरेंशिएशन करें तो dy dx 3x स्क्वायर माइनस 1। स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता क्या फॉर्मूला होता है, dy ओवर dx एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है 2,6। चलिए पॉइंट बताइए, रख दीजिए x की जगह पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, कितना है 4 3 12, 4 3 12, ये स्क्वायर करेंगे 4 4 3 12, 12 माइनस 1 11, ठीक, ये स्पर्शी प्रवणता निकल आई। अब आपको कि सर इसका कहीं यूज तो हुआ नहीं, हाँ इसका भी यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर समीकरण पूछेंगे तो यूज है। स्पर्शी की समीकरण क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब यूज करना पड़ेगा, जब स्पर्शी पूछ देंगे तो ये यूज आ जाएगा, इसलिए हम प्रोसेस में रखते हैं तो उसको हमेशा करके देखना है। अगर पूछेंगे तो निकाल देंगे, नहीं पूछेंगे तो जयराम जी की कोई बात नहीं। तो y माइनस y1, y1 कितना है 6, m कितना आया 11, x माइनस x1, x1 कितना है हमारा 2, कैलकुलेट कर देना, आंसर दे देना। आया समझ में, आगे आपको उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वक्र, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कैसे बदलाव हो रहा है क्वेश्चन, मतलब आपको ने पहले वीडियो में इसलिए पूरे तीनों टाइप पहले आपको समझा दिए कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसे हैंडल करेंगे हम, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
कि यहाँ देखो सर सेकंड टाइप से लगा रहे हैं, यहाँ देखो थर्ड टाइप से लगा रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल एक क्रम में नहीं दिए, एक तरह से दे दिए हो, कहीं थर्ड वाला है, कहीं फर्स्ट वाला है, कहीं सेकंड वाला है। कर्व क्या दिया, y इक्वल टू अंडर रूट, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, ये 1 अंडर रूट से बाहर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये दे दिया गया कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं पर बिंदु सर सवाल में नहीं दिए जा रहे हैं, पढ़ लीजिए बार बार। उन बिंदुओं पर स्पर्श की रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु सवाल में नहीं दिए, माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है, हेंस एक इक्वेशन बनेगी y1 इक्वल टू अंडर रूट 4x1 माइनस 3 प्लस 1, जो भी बने आपके सामने है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करिए सर, हम अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। जब भी स्पर्श बिंदु ना मिले तो पहले बिंदु मानते हैं, वक्र में सेटिस्फाइड कराते हैं और उसका समीकरण एक बना के रख देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, क्या डिफरेंशिएशन आएगा, अंडर रूट है, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 2 रूट x। देखिए अंडर रूट x का डिफरेंस 1/2 रूट, क्या ये x है, नहीं, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 3 का 0 और -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया और 1 का डिफरेंस 0 हो गया। कुल मिला क्या वैल्यू बनी, 2/4x माइनस 3। स्पर्शी की प्रवणता हमारे हिसाब से, स्पर्शी की प्रवणता हमारे हिसाब से क्या आएगी, dy ओवर dx एट द पॉइंट हमारा क्या है, x1, y1 है, इस पे इसको रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2/4x1 माइनस 3। ये हमारे हिसाब से प्रवणता निकल है। प्रश्नानुसार देखो दी है सर प्रवणता, प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता, प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता, प्रश्नानुसार स्पर्शी प्रवणता क्या है, 2/3 है। हमारी प्रवणता ये, उनकी प्रवणता है, दोनों आपस में हो गई बराबर, तो 2/4x1 माइनस 3 इज इक्वल 2/3 के 4 से 4 कट गया, तो 3 बराबर किसके आ गया, 3 इज इक्वल टू √4x1 माइनस 3 के। चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते जाइएगा। स्क्वायर कर दिए दोनों साइड का, तो 9 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 3 के रूट की जाए तो 12 हो गया, 12 बराबर 4x1 के, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 निकल के 12। देखिए सर x1 मिल गया, ये x1 की वैल्यू सर आपके पास आ गई, देखिए चेक कर लीजिए x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 इज इक्वल टू आपके सामने निकल के आ गया, कितना है x1 इक्वल टू, गलत काट दिया, 4 से काटेंगे 3 बचेगा, उल्टा लिख दिया 3। अब ये x1 की वैल्यू उठाइए, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर कहाँ है, ये बना दीजिए, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। समीकरण 1 से, कहाँ से, 1 से क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू 4 × 12 माइनस 3 माइनस 1, 4 × 12, 12 में 3 गए 9, 12 में 3 गए कितने बचे, 9, 9 को जब अंडर से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 3 निकलेगा बेटा, प्लस माइनस 3 निकलेगा। अब इसको जब एक बार प्लस साइन लोगे तो 3 माइनस 1 बनेगा और -3 माइनस 1 बनेगा, तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक 2 आएगी और एक माइनस की 4 आएगी। चेक करो, y की दो वैल्यू निकल के बाहर आ रही सर, है ना, देखिए इसीलिए उन्होंने कहा था बिंदुओं, सवाल में बिंदुओं बोला गया है, दो वैल्यू निकली, दोनों निकाल लीजिए। अब उठाइए इनको, बिंदु क्या आ गया, बिंदु एक बना, x की वैल्यू कितनी है 3, एक 3,2 बनेगा और एक 3,-4 बनेगा, दोनों आंसर आपके माने जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए आप, समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये था एग्जाम्पल नंबर आपका 10वां। ठीक, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 10 नंबर। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 10 तक हम लोग पहुंच गए। ठीक, अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, आराम से देखिए, बार बार देखिए, समझ करके आप अपना काम करिए, ठीक है ना। वीडियो को डाउनलोड करने का प्रयास ना करना, नहीं तो फिर बार बार फिर हमें सेटिंग करने में दिक्कत होगी आपकी, फिर हम बार बार आपको सेट नहीं कर पाएंगे, है ना। डाउनलोड करने पे क्या होता है कि आप फिर डाउनलोड करने के बाद आपका लिंक टूट जाएगा, प्राइवेट वीडियो में दिक्कत होती है थोड़ी सी, है ना। तो इसलिए प्रयास न करिएगा, आप डायरेक्टली आप आराम से देखिए, ठीक से समझिए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कल फिर मिलते हैं।